जय श्री राम मित्रों, मैं विनोद सराठे पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विनोद सराठे सत्य सनातन पर। हम आज भारतीय संस्कृति और अन्य बातों को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं और कुछ विचार हम विचारणी रखेंगे जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारे भारतीय मूल, हमारी भारतीय संस्कृति सभी लोगों तक पहुँचे। इसी आशा के साथ हम विचार आपसे विचारणी करेंगे। कल हमारी टीम और हम एक स्कूल में बातचीत कर रहे थे, उसमें हमने बच्चों से बात किया। बच्चे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष पीपल का था, उसके नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं थे। हमें लगा कि थोड़ा बातचीत करते हैं बच्चों से। तो कई बच्चों को हमने देखा कि जो अपने मुंह भी धुल कर नहीं आए थे, नहाना तो दूर की बात है। खैर, सर्दी का टाइम है, अच्छी बात है। बच्चों में ये उत्साह दिख रहा है कि वह पढ़ाई करना चाहते हैं। इस कोविड लॉकडाउन के बाद, इस बहाबाह स्थिति के बाद वह लोग स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी सम्मानीय है बच्चों के लिए भी। लेकिन हमने काफ़ी बच्चों में ये देखा कि वह बच्चे स्नान कर नहीं आए और ना ही, चलिए स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में हमने बच्चों से कुछ प्रश्न किए जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थे, जो कि हमारी व्यावसायिक पढ़ाई है उससे संबंधित नहीं थे। लेकिन हाँ, भारतीय संस्कृति और जीवन को सुचारू रूप से किस तरीके से चलाए, उस तरीके के प्रश्न थे। हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप कितने बजे उठते हैं। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि 8 बजे, 7:30 बजे, 6:30 बजे, कुछ बच्चे 6 बजे, कुछ 5:30 बजे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों के प्रेरणा स्रोत भी होते हैं और कुछ अभिभावक अपने बच्चों को उस तरीके का मोटिवेशन देते हैं कि अपने बच्चे सुचारू रूप से आगे बढ़ें। लेकिन कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देने के कारण, अपने कार्य में बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और मर्जी के मालिक हो जाते हैं तो वह अपने तरीके के कार्य करते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। तो उन्हीं बच्चों से हमारा बातचीत हुआ और उसमें उन बातों में हमें पता लगा कि हमारी सभ्यता, जो कि शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, वहाँ से नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी, चाहे अन्य जनरेशन, आज समस्या से घिर गई है। भारतीय संस्कृति में सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का उठने का महत्वपूर्ण समय बताया गया है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। लेकिन उसमें नहीं उठ पाने का कारण क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारी सभ्यता के लिए, हमारे जीवन को और हमारे संस्कृति का स्वर्णिम पल जो आने वाला है, उसमें आप लोगों का सहयोग एक छोटे से लेवल से यदि प्रारंभ हो जाता है तो ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी स्वयं के आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाला है। तो हमारी अभिभावक गणों से और अन्य वह लोग जो सुबह उठने में अपने आप को तकलीफदेह महसूस करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। वह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो कि 4:15 बजे से लेके तो 5:30 बजे तक होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठने की आप कोशिश करेंगे। साइंस भी कहता है कि इस समय उठने से आपके शरीर में एक एक्टिवनेस महसूस होती है। यदि आप इस तरीके से उठने की कोशिश करेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपके साथ प्रॉब्लम हो और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अनुशासन मतलब कुछ इसको स्टिकनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टिकनेस नहीं बोलेंगे। अनुशासन मतलब जो समय से किया गया कार्य भी आप बोल सकते हैं, जिसमें पंक्चुअलिटी भी होती है। जीवन में अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को और स्वयं को भी अनुशासन में ढालने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें अनुशासन का बेहद महत्वपूर्ण
महत्ता रही है, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि उस अनुरोध और उस ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्ण उपयोग करें, जिससे कि आने वाले समय में, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर बोला जाता है कि सुबह उठने से यदि करोड़पति होते तो आज पेपर वाला करोड़पति होता। तो इस तरीके के व्यंग आपके पास आते रहेंगे, कृपया उनसे अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि हम प्रोपेगेंडा को लेके पहले भी हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं हमारे चैनल पर, और दिन प्रतिदिन हम आपके सामने नए नए प्रोपेगेंडा लाते रहते हैं। तो उसी की सीरीज में हम ये एक प्रोपेगेंडा एजेंडा लेकर आए थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में आपके साथ समस्या हो, लेकिन आप इस तरीके से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी भारतीय संस्कृति की पहली स्टेप पार कर जाएंगे। फिर उसके बाद में जो भी आप सीखना चाहते हैं वह हम कोई सिखाने वाले नहीं हैं, खुद ब खुद सीखने की कोशिश करेंगे। जब आप सुबह उठने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बोलेंगे करूं क्या। तो आप हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं, आप गो गायत्री और गंगा यानी गायत्री का उपयोग कर सकते हैं। वह कैसे किया जाता है उसके लिए पुस्तक अवेलेबल हैं, यदि उस पर भी नहीं होता है तो हम अगली वीडियो उसी सीरीज में बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।